सब आ गए कि नहीं? हमारा नैंडी आ गया है। कौन एक गायब है अभी? शुभम की संस्कार नहीं आ गए सब ना। 1 2 3 4 5 6 7 चलिए। ओके। सब पुलकित गायब है। चल हाँ पुलकित गायब है। पुलकित। हाँ वो सो जाता है कभी कभी ना, या फिर उसका काजू क्लास होगा शायद इसलिए। ना एसोसिएटेड सेक्स ऑर्गन्स में सबसे पहला क्या ऑर्गन होगा? दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम। ओके, सो दिस इज कॉल्ड स्क्रोटम. Okay, now what is the importance of scrotum? Now it is an extra, okay, abdominal. Fine, it is an extra abdominal. मतलब क्या है? Outside the abdomen. Okay, it is an extra abdominal, या इसको 2 ए लगा देते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, ओके, स्ट्रक्चर हैंगिंग इन द प्यूबिक रीजन ऑफ ए मेल. समझ रहे हो? तो इन द प्यूबिक रीजन ऑफ ए मेल, तो इसलिए ह्यूमन मेल का जो प्यूबिक रीजन में ये आपको मिलेगा. प्यूबिक रीजन इज द सेक्सुअल रीजन. ओके, so in the pubic region of the male. Fine. It, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं. Now it receives the testis in the early part of the embryonic period. समझ रहे हो? तो जो एम्ब्रियोनिक पीरियड है, जब बच्चा बन रहा होता है, when a male is being produced, so it receives the testis in the early part of the embryonic period, when the embryonic testis lying close to the kidney descends down into the scrotal sacs through the pelvic diaphragm. समझ रहे हो? Okay, so it receives the testis in the early part of the embryonic period, when the testis lying, okay, when the embryonic testis, comma, lying close to the kidney descends down into scrotal sacs. पहले ये कहाँ था? एब्डोमिनल कैविटी में. ओके, lying close to the kidney in the abdominal cavity. Okay, in the abdominal cavity descends down into the scrotal sacs through the pelvic diaphragm via an opening. Okay, via an opening known as क्या? बोलिए. an opening known as inguinal canal. ठीक है? आया समझ? तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूं.
फॉर्म डायग्राम, सपोज हम लोग ये वाला डायग्राम लेते हैं। इसे मैं इसको कट कर देता हूँ, फिर आपको उसमें ऐड करेंगे। हमें पूरा डायग्राम नहीं चाहिए। ना अभी दिखाई डायग्राम आपको। ना अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। नाउ सी, ये जो है हमारा, सो दिस इज डायाफ्राम, आप जानते हो। ओके, तो ये आप क्या जानते हो, दैट ये जो है ये जो है डायाफ्राम है, देख रहे हो। अब यहां एक और कैविटी है, देख रहे हो। सो ये एक और कैविटी है। सो दिस कैविटी, ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, सो दिस इज कॉल्ड पेल्विक डायाफ्राम। फाइन। इस पेल्विक डायाफ्राम में कैविटी होता है। दिस कैविटी इज कॉल्ड इंग्विनल कैनाल। समझ रहे हो। तो एक्चुअली जो हमारा टेस्टिस है वो कहाँ होता है, सपोज ये किडनी है, ये एड्रिनल्स है, तो समवेयर यहाँ पास में आपका टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है। इट इज समवेयर वेरी क्लोज टू दिस पार्ट। ओके, सपोज हम लोग डार्क कलर में करेंगे। सपोज ये आपका एम्ब्रियोनिक टेस्टिस है। तो अभी क्या होता है, ये डिसेंड करता है ऐसे एंड एंटर्स इनटू स्क्रॉटम। अंडरस्टूड। अब समझ में आया, बताइए। यस सर। अब आपको मालूम है ना, साइलेंट रहोगे तो मैं क्लास कैंसिल कर दूंगा, तो इसलिए आप वो साइलेंट मेरे क्लास में मत रहिए, फिर आई विल एंड द क्लास। कि ना मुझे वो बोरिंग क्लास पसंद नहीं है। ओके, इज इट क्लियर? तो यू Yes, शुड sir. रिप्लाई Yes, sir. नाउ। तो समझ में आया कि नहीं? तो ये ड्राइंग बना के मैंने आपको दिखा दिया। नाउ व्हाई, द बिग क्वेश्चन इज व्हाई testis descends down into the scrotum whereas the ovaries remain in the abdominal cavity। भाई टेस्टिस एंड ओवरी ये दोनों होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, तो जब ओवरीज ऊपर रहते हैं टेस्टिस क्यों नीचे आ जाता है, क्या जरूरत पड़ा? तो इसका आंसर क्या है, सो द spermatogenesis, okay, the spermatogenesis, okay, the spermatogenesis process requires क्या, requires 1 से 3 डिग्री
Okay, 1 degree centigrade. Okay, so the spermatogenesis process requires 1 to 3 degrees centigrade less body temperature than normal. Okay, so the spermatogenesis process requires 1 to 3 degrees centigrade less body temperature than normal. So in order to facilitate this, the testis has to descend into the scrotum. Okay, the testis has to descend the scrotal sac. Now, the scrotum, the scrotum is made up of two unique involuntary muscles. कौन कौन सा बताइए, कौन कौन सा यूनिक मसल्स है आप जानते हो? डार्टस एंड नंबर बी है क्रीमेस्टर muscles. Understood? The scrotum is made up of two unique involuntary muscles. एक है डार्टस, एक है क्रीमेस्टर. Fine. Yes. These muscles help to regulate the intratesticular temperature. समझ रहे हो? तो ये उसको रेगुलेट करने में मदद करते हैं. Now in hot days, in ये क्यों नीचे आ रहा है? अरे यार ये नौटंकी करता है ना. ये क्यों हिल गया? इसका क्या हो गया? सर वो नीचे वाला राइटिंग को सिलेक्ट करके ऊपर ले लीजिए. अरे ये सब इंडिविजुअल है तो इसको अंडू करना पड़ेगा. हाँ चलिए, इस एक्चुअली ये जो टेबल है ना इसको इंटरफेयर कर रहा है. ओके, अरे यार हाँ वो एक्चुअली दो टेबल्स इंटरफेयर कर रहे हैं तो इसीलिए. ओके अब आ गया. ओके चलिए, सो आ गया ठीक ठाक. Now the scrotum is made up of two unique involuntary muscles, the cremaster and the dartos. अरे दुखी मत कर. चलो ओके, तो इसमें two unique dartos muscle and cremaster muscles. These muscles help to regulate intratesticular temperature. ठीक है. In hot days क्या होगा? The testis is, या in hot times लिख सकते हैं, days नहीं. In hot times the testis is taken away from the body. क्यों?
बिकॉज वो ऑलरेडी गर्म है. Now, in cold days, the testis is brought close to the body. समझ रहे हो? Body, so that the heat is taken to rise the temperature. समझ रहे हो? आया समझ? तो इसका मतलब क्या है Yes. कि एक्चुअली क्यों हमने स्क्रोटम को अलग कर दिया, मैंने हमने क्यों उसे एब्डोमिनल कैविटी में ले लिया, ताकि हम टेम्परेचर को 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेस रख सकें. ओके, लेस, ओके, बॉडी टेम्परेचर देन नॉर्मल. अंडरस्टूड? तो इट हेल्प्स इन व्हाट? इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ spermatogenesis and spermiogenesis. ओके, सपोज नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो अब हम लोग लिखेंगे ग्रीन पॉइंट. तो फेलियर, ओके, तो ग्रीन पॉइंट, फेलियर ऑफ टेस्टिस to descend. Okay, failure of testis to descend down into the scrotum is referred to as क्या? Hidden testis. क्रिप्टोर्किडिज्म. हाँ, उसको क्या कहते हैं बोलो? हाँ बोलो ये शुभम. सर क्रिप्टोर्किडिज्म. हाँ, तो तुम्हें टेंशन नहीं होना चाहिए. एक्चुअली तू घोषी दे चुकी तो टेंशन होची. कंसेप्ट जान लोगे तो टेंशन नहीं होगा. कंसेप्ट, यू नो व्हाट इज द कंसेप्ट? क्रिप्ट का मतलब होता है हिडन. क्रिप्टस, हाँ वही. is referred to as cryptorchidism. Okay, cryptorchidism. Now, cryptos, जैसे क्रिप्टोग्राम्स नहीं होता है, क्रिप्टोस का मतलब क्या होता है? हिडन. हिडन. प्लस ऑर्किस का मतलब होता है टेस्टिस. ओके, तो ऑर्किस इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ टेस्टिस. जैसे हम लोग बुलॉक है, तो बुल से बुलॉक हम कैसे बनाते हैं? क्या निकाल देते हैं? उसका टेस्टिस निकाल देते हैं. तो उसको प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑर्किडेक्टोमी. समझ रहे हो? तो हमने उसका ऑर्किस निकाल दिया. कोई शक? तो इसलिए फेलियर ऑफ, तो फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम इज रेफर्ड टू एज क्रिप्टोर्किडिज्म. एक्चुअली हम क्यों बोल रहे हैं टेस्टिस हिडन है? क्योंकि ऐसे लोगों का अगर टेस्टिस में फील करोगे तो उसका जो स्क्रोटम है, तो आपको क्या दिखेगा? उधर तो कुछ नहीं है. फाइन. अगर आप स्क्रोटम में उसको ऐसे फील करोगे हाथ से, उसमें कुछ नहीं है, इसका मतलब टेस्टिस छुप गया. कहाँ छुप गया? एब्डोमिनल कैविटी में. अंडरस्टूड? नाउ, तो क्या ऐसे लोगों का बच्चा होगा? नहीं. नहीं होगा. बहुत बुक में इसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं. गलत, ये स्टेरिलिटी है. समझ रहे हो? ये इनफर्टिलिटी नहीं है, ये स्टेरिलिटी है. ओके, तो फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम इज रेफर्ड टू एज क्रिप्टोर्किडिज्म. नाउ this results in sterility. Okay, what is sterility? ब्रैकेट में total incapability to produce children of their own. समझ रहे हो? मतलब आप अपने बच्चे नहीं बना सकते. Do you understand? So this results is in total sterility
total incapable produce their own children. क्यों बोलो? This is because there will be no, क्या होगा इनके केस में? There will be no spermatogenesis and spermiogenesis. समझ में आया? And spermiogenesis. समझ में आया कि नहीं? आप देखो, सपोज एक पर्सन है जिसका बच्चा हो नहीं रहा, जैसे सपोज इम्पोर्टेंस है, माने पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा, तो उसका भी बच्चा नहीं होगा, नेचुरली नहीं होगा, बट हम आर्टिफिशियली कर सकते हैं, सरोगेसी से कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी अदर वेज जिससे कर सकते हैं। बट इस केस में क्या है, इस बंदे का अपना गैमीट ही नहीं है। कोई शक? इसलिए इसको बहुत No, अच्छे से समझिए, बिकॉज दे विल आस्क यू व्हाई इट इज, बिकॉज बुक्स में एनसीईआरटी मेरे ख्याल से इसको इनफर्टिलिटी लिखता है, बट आई डोंट थिंक इट इज द करेक्ट वर्ड टू यूज। ठीक है, बिकॉज दे आर स्टेरिल, ये लोग कभी भी बच्चा नहीं बना सकते हैं। ओके, चलिए, सो ये हमारा हो गया अबाउट द स्क्रॉटम। तो इसलिए स्क्रॉटम का इंपॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स टू मेंटेन द इंट्राटेस्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो इंट्राटेस्टिकुलर टेम्परेचर है उसको रिटेन करने में ये मदद करता है। क्लियर? तो इसका हम ऑलरेडी एक डायग्राम देख चुके हैं, तो इसीलिए वी कैन सी दैट बाय। ठीक है जी, सो दैट इज द कंसेप्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, तो सेकंड स्ट्रक्चर क्या है हमारा? तो सेकंड जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इन केस ऑफ मेल्स यू विल फाइंड इज व्हाट? पेनिस। ओके, एक और चीज हम देखें, हमने ये सब लिख लिया था, तो एपिडाइमिस हाँ हो चुका है, ये सब हो चुका है। ठीक है, ये हम लोग का चल रहा था एब्डोमिनल इंजीनियर। ठीक है, ये हो गया है। सो सेकंड इंपॉर्टेंट जो एसोसिएटेड सेक्स स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड पेनिस। ओके, या इसको हम लोग इंट्रोमिटेंट ऑर्गन बोलते हैं या पेनिट्रेटिंग ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है जी, सो दिस इज द पेनिस। नाउ इसके बारे में लिखा जाए तो इट इज ए स्ट्रक्चर फाउंड इन द pubic region of the human male. Okay, it is a structure found in the pubic region of the human male, and it helps in the deposition of sperms within the vagina of the female. Okay, so deposit the sperms within the vaginal canal of the female. Okay, so it is known as penetrating या इंट्रोमिटेंट ऑर्गन। ठीक है, तो स्पर्म डिपॉजिट करने में मदद करता है। नाउ इट हैज, तो इट इज स्मॉल एंड फ्लैसिड। ओके, इट इज स्मॉल एंड फ्लैसिड in normal cases. Okay, in normal cases,
but when the male gets excited, blood flow to the penis increases and it makes the penis hard, stiff, and long. Okay, this physiology is essential for sperm deposition. Okay, this physiology is essential for sperm deposition. Okay, तो ये sperm deposition के लिए essential है. Okay, if the penis is sorry इसको लिख लेंगे. This process is referred to as erection. Okay, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? Erection कहते हैं. ठीक है, तो इसलिए it is small and flaccid in normal cases, but जब excite होता है penis increases. Okay, blood supply increases करता है, it makes the penis hard, stiff and long.